मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ़ करके रोज़े क़यामत वाले दिन जन्नत में भेजे और अल्लाह ताला मुझे फरमाए कि एक बंदा आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो मैं टिकटॉक के मालिक को लेके जाऊँगा। वाह वाह। मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, अब बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने हिस्से का काम मैंने कर लिया है। जितनी मेरी औकात थी, जितना मैं हूँ, उससे बढ़ के मैंने काम कर दिया है। अब ये सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह, ये रुकेगा नहीं। इस स्कूल की हर ईंट में, मतलब इसके एक एक इंशाल्लाह एक एक इंच में मेरे जज्बात हैं, मेरी रूह लगी हुई है। मेरा वो ईमानदारी से सारी सारी रात जागना, दिन को जागना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बताना। तो इसकी एक जो इंच का चौथा हिस्सा भी है ना, उसमें भी मेरी रूह शामिल है। मैंने उससे कहा कि आपकी जो 6,000 सैलरी है, ये हर माह की 2 तारीख को आपके घर में मैं भेजूंगा। इसके अलावा भी पूरे महीने का राशन भी भेजूंगा। राशन की वजह से आपकी फैमिली परेशान ना हो, 6,000 का 6,000 जाता रहे, आप पढ़ें। चलो मेरी ज़िंदगी में हो सकता है मेरी बख्शिश का ज़रिया ये बच्चा ही बन जाए। तो मैंने ना इलाके से पता करवाया, आके पूछा कि इधर कौन कौन बच्चे हैं। मैंने कहा जी फलां 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 बच्चे, ये भी ऑर्फन है। तो मैंने कहा सबको फ्री करो, इनकी यूनिफॉर्म फ्री कर दो, इनकी, मेरे पास इतने पैसे, इतना बजट है। अच्छा, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि यार ये बजट अगर ख़त्म हो जाता तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ मुझे पूछा गया कि सर आप क्या करेंगे। मैंने कहा जिस अल्लाह ने इस जगह पर ले आया ना, जो अल्लाह, वो आगे भी वही मालिक, वो जाने उसका काम, मैं तो उसका काम शुरू कर रहा हूँ। अगर काम रुकेगा, किसी जगह पे स्टे होगा, तो मेरा तो होगा नहीं, ये तो होगा अल्लाह का काम। अगर वो अपना काम रोकना चाहता है तो रोके, मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, भाई मैं जहाँ तक था मैं निकल। और मेरे वालिद साहब बचपन में, तब मैं साल डेढ़ का था जब उनका इंतकाल हो गया था। मेरी वालदा ने बड़ी मुश्किल से हमें जारी बात है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ तक आपने तो फिर ऑर्फन लाइफ गुजारी है ना बेटा। हाँ, तो असल में जिसका कहते हैं ना, जिसके अंदर जिस दर्द होता है ना, जिसके अंदर जो फीलिंग होती है, वही बंदा बेचारा निकलता है फील्ड में कि यार ये मेरी फील्ड है। अगर उस वक्त आपको कोई बंदा आके पकड़ लेता और कहता कि आओ जी आपकी एजुकेशन का बंदोबस्त मैं करता हूँ, आपके खाने का बंदोबस्त मैं करता हूँ, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तो अब जिस जगह पे आप बैठे हैं, तो आपने एक लाख दफ़ा उसका नाम लेना था कि इस फरिश्ते ने हमें, बड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए, जब माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बड़ा दिल के करीब होता है। तो मैं जब भी कोई अम्मी की बात आती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि अब 5 साल गुजर गए हैं। अब लफ्ज़ माँ के बंदा तरस जाता है अपनी अम्मी को। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है आपकी, जिनकी अल्लाह ताला ने सलामत रखी उनकी माँओं को, सुबह सुबह जब आते हैं तो गले मिल के आया करो, उनके हाथ चूम के आया करो, पाँव चूम के आया करो, उनको हक करके आया करो। तो माँ तो सबके लिए क्या कीमती रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता। जिस बच्चे का बाप दुनिया से चला जाता है, उससे बड़ा लॉस उसके लिए क्या हो सकता है। बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार चला गया, उसके बाद किससे वो जाके कहे कि अब्बू जी मैंने फलां स्कूल में पढ़ना है, अब्बू जी मुझे बुक्स चाहिए, अब्बू जी मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, अब्बू जी मैंने आज छंग जाना है, अब्बू जी आज मैंने खाने के लिए, ना अब्बू होगा ना ये चीज़ें होंगी। रुसे हुए पुत नूं मनाउण वाली टुर गई, वखरे जे लाड लडान वाली टुर गई। जिंदगी दे बोझ हुण आपी चुकी सोहणिया, उंगलियां फड़ के टुरान वाली टुर गई। सुक्की मुक्की खा के गुजारा कर लवी तू, चूरियां कुट के खवाण वाली टुर गई। हार जित जिंदगी दा हिस्सा हुंदे ने, हाय रब्बा हौसले वधाण वाली टुर गई। NYK News. Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वसीम प्यारे आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, तकरीबन सभी लोग इन्हें जानते होंगे, क्योंकि परवेज़ जट का नाम ही काफ़ी है। इन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जो किसी टिकटॉकर तो क्या, बड़े बड़े एक्टर तक ने नहीं किया। टिकटॉक की मदद से इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, टिकटॉक की मदद से स्कूल बनाए, और अपने इर्द गिर्द के जितने भी गाँव हैं वहाँ पोस्टर भी लगवा दिए कि कोई बच्चा यतीम जिसके वालिदैन उसको पढ़ा ना सकते हों, उसकी तालीम के अखराजात ना उठा सकते हों, वो मेरे पास लेके आए। उसकी तमाम तर जितनी भी हैं मामलात, वो मैं देखूँगा। वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं की ज़बानें सुनते हैं, उन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम वसीम प्यारे, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया
जाहिर सी जज़ाक बात है, स्कूल के मामला जो होते हैं वो अपनी मसरूफियात भी होती है, लेकिन उसकी बिना पे भी आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह आपका शुक्रिया। आप इतनी दूर से इतनी मोहब्बत से आप आए हैं। शायद किसी को भी मेरा ख्याल है आप दूसरे भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है और आप आए हैं, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा परवेज़ भाई, माशाल्लाह टिकटॉक पे लोग डांस करते हैं, गाने गाते हैं, फांसी का अड्डा बना हुआ टिकटॉक। लेकिन आपने जो काम करके दिखाया है, ये आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये काम करूं? टिकटॉक को तो हम बड़े नेगेटिव वे से इस्तेमाल करते हैं। वसीम मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ़ करके रोज़े क़यामत वाले दिन जन्नत में भेजे और अल्लाह ताला मुझे फरमाए कि एक बंदा आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो मैं टिकटॉक के मालिक को लेके जाऊँगा। वाह वाह वाह! कि मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं कहूँगा या अल्लाह पाक इस टिकटॉक जिसने बनाई है ना, इसको मेरे साथ भेजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे इस टिकटॉक ने क्या कुछ दिया है और मुझे शायद कोई बंदा नहीं जानता था। इस टिकटॉक की वसातत से, इस टिकटॉक की मदद से, इस ऐप की मदद से, एक बेहतरीन ऐप की मदद से, उसका बेहतरीन इस्तेमाल के बाद मैंने 1000 ऑर्फन बच्चों के लिए एक एलीट क्लास का स्कूल, ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह, बनाया है। पहली बात, जन्नत बना दी आपने। 8 माह के शॉर्ट टाइम में एक ऐसा एरिया जो देहाती एरिया है, जो सिटी एरिया से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एजुकेशन और इतना बड़ा स्कूल सोच भी नहीं सकता बंदा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल अल्लाह ताला ने 8 महीने के शॉर्ट टाइम में इसकी पहले जगह परचेज़ की है, फिर इसकी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनाई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 8 महीने के शॉर्ट टाइम में बना है। ये टिकटॉक की वसासत से बना है। टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस आई है, उन लोगों को मैंने कन्विंस किया है, बताया है अपना मकसद, अपना एम कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, काइंडली आप मेरे ऊपर एतमाद करें एक दफ़ा, तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। लोगों ने एतमाद की आंखें बंद करके, और हमने ये एक बहुत ही प्यारा और एक एलीट क्लास का स्कूल बनाया है। साथ ही हमीदा मेडिकल कम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें 200 फैमिलियों को हमने हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर दिए हैं और इस इलाके में 4 MBBS डॉक्टर मौजूद हैं। अच्छा, उस आपके हमीदा कॉम्प्लेक्स जी, में? हमीदा मेडिकल कम्प्लेक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है उन लोगों के लिए जो डिज़र्विंग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो हकदार हैं, जो एक सिरप नहीं ले सकते, एक डिस्प्रिन की गोली अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए तो वो टोटली फ्री है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी वो हाफ से हाफ है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर अतर साहब हमारे पास बैठते हैं, वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, अल्लाह के एक ग्रेट आदमी। वो एक, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर अतर रऊफ राना जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उस जैसा डॉक्टर मेरी नज़र में तो नहीं आया। उसकी अब फीस, अगर वो उसकी क्लिनिक पे जाते हैं तो डेफिनेटली वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हाफ फीस लेते हैं। कुछ चंद लोग हैं, बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवाते हैं। इसी तरह मेडिसिन फ्री देते हैं, इसी तरह ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो फ्री हैं। सबसे बड़ी बात वसीम कि हमने इस पूरे इलाके के लिए फ्री एम्बुलेंस की सहूलत दी है, सुभान अल्लाह, वो भी टिकटॉक की वसासत से। वाह वाह! कितनी जानें बच रही हैं टिकटॉक की वसासत से। स्कूल बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है। ये ऊपर देखिए बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, जी जी बिल्कुल। ये दस्तकारी स्कूल है। यहाँ पे जी, 500 बेटियों को इंशाल्लाह हम एक टाइम में 500 बेटियों को हुनर सिखाएंगे, स्किल्स देंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। खुद कफील बेटियाँ, ये मेरा स्लोगन है कि हमने अपनी बेटियों को जो बैकवर्ड एरिया में है, जो बेचारी मैट्रिक कैफे BA करके अपने घरों में बैठ जाती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कहाँ जाएं क्या करें। माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी 2-3 बेटियों को यहाँ से 5000 पर मंथ या 6000 पर मंथ रक्षा करवा के, अब 2 बेटियां हैं, 10,000 तो रक्षा का किराया हो गया। जाहिर सी बात है। अगर 15,000 फीस है अपना कंप्यूटर कोर्सेज की पर मंथ, तो 30,000 40,000 एक बाप जिसकी अपनी जाती सैलरी मेरा ख्याल है 15,000 भी ना हो, तो बिल्कुल। वो कैसे अफोर्ड कर सकता है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उस तरह की बेटियों को अब मैं आपको विजिट करवाऊंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर रही हैं इधर, ठीक है, फीस बिलिल्ला कर रही हैं। और इंशाल्लाह जब ये 3 माह और 6 माह का कोर्स कर जाएंगी तो हम इनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, ये काम करेंगी। इनको ऑनलाइन यहाँ पे ऑफिस बना के दूंगा फ्री। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके साथ मेरे राब्ते हैं, तो वो ऑनलाइन काम देंगे और मेरी बेटियाँ करेंगी। ये महाना मेरा टारगेट है कि कम से कम 50,000 रुपये एक बेटी तो मेरी 50,000 कमाए ना, सुभान वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद कफील बन के दिखाए। ये चीज़ है। फिर इससे आगे आ जाएं कि जंग में पहले आज तक नहीं है,
कि ओल्ड एज होम हमने 2 कनाल जगह परचेज़ कर ली है, काम उसके ऊपर शुरू है। इंशाल्लाह 3 साढ़े 3 माह के अंदर अंदर मेरे अल्लाह ने चाहा वो अपना उसको हम फंक्शनल कर देंगे ओल्ड एज होम को। तो झांका सबसे पहला और सबसे बड़ा ओल्ड एज होम का, ये भी टिकटॉक की विसासत से वाह वाह। ठीक है। फिर आप आगे आ जाएं, एजुकेशन के बाद, हेल्थ के बाद 200 फैमिलियों को हम महाना राशन जो है, जो और ऑर्फन फैमिली हैं, उनको महाना राशन वो अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है, हम उन तक पहुँचा देते हैं। ये भी टिकटॉक की वसासत से है। इसके आगे आ जाए, हमने अब तक 8-9 महीने के शॉर्ट टाइम में तकरीबन 150 से प्लस व्हील चेयर लोगों को दी हैं जो डिसेबल पर्सन है। इसी तरह हैंड पंप लगा के दिए हैं, इसी तरह सिलाई मशीनें दी हैं। फिर इससे हट के हमने बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार मुहैया किया है। ठीक है, जो बेचारे परेशान हाल है, कोशिश होती है कि हम उनके घर तक जाके जेन्युइन उनका काम करवा दें। अब तक तकरीबन 10 फैमिलियों को मैंने घर, अल्लाह ताला ने, मैं जब मेरी मैं आती है तो मुझे तो वैसे वो खौफ आना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो मेरे साथ हैं, वो मुझ पर एतमाद करते हैं। तो हमने अब तक इंशाल्लाह 10 यतीम फैमिलियों के घर बना के दिए हैं। वो ऑन रिकॉर्ड आप मेरी टिकटॉक आईडी पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, फेसबुक का हमारा पेज है जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो हमने करवा के दिए हैं। फिर इससे आगे आज बहुत सारी बच्चियों की हम एजुकेशन के उसका कर रहे हैं, उनका महाना पे कर रहा हूँ एजुकेशन के हवाले से। कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, कुछ कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रिक्शे का किराया, जो आने जाने का, मतलब वैसे तो फ्री हैं, उनकी यूनिफॉर्म भी फ्री है, उनकी बुक्स भी फ्री हैं। इवन कि उनका जो कैंटीन वाला सामने खड़ा है, उनसे जाके पूछ सकते हैं, उनको हम पर डे के हिसाब से खर्चा जो वो खाते पीते हैं वो भी फ्री देते हैं। अब हमने शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोपहर के टाइम हर बच्चे को खाना मिलेगा, वो भी टिकटॉक की वसात से मिलेगा। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे स्किल्स के जो प्रोग्राम रखे हैं जिसमें इनामात हैं, ताकि बच्चों के अंदर स्किल्स आएँ, वो कुछ सीखें, वो आगे जाएं। वो ज़रूरी नहीं कि आप वो इसी खुई अड्डा के इर्द गिर्द घूमते रहें। मेरे यहाँ से कामयाब होकर बच्चे, मैं कहता हूँ वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े शहरों में जाके बैठें, और जो जिस मकसद के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट वहाँ जाके काम करें, फीस बिलिल्लाह करें। तो जब भी मेरे बच्चों के साथ मेरी बातचीत होती है, मैं उनको समझाता हूँ कि कभी ज़िंदगी में अगर जज बनते हो तो ऐसे जज ना बनना जो 2 नंबर फैसले दें, जो झूठ मूठ के फैसले दें, जो किसी के अंडर आके फैसले दें, किसी के प्रेशर में आके फैसले कभी मत देना। जब भी जज बनना, कंप्रोमाइज़ ना करना, हक का, सच का साथ देना। डॉक्टर बनते हैं तो इंसानियत की फीस बिलिल्लाह खिदमत करें, इंजीनियर बनते हैं तो लोगों को फैसिलिटेट करें। इसी तरह किसी भी आप फील्ड में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी जो ट्रेनिंग है, जो मैंने उनको समझाया है, जो मैंने उनको कुछ दिया है, डिलीवर किया है, वो उसकी पासदारी रखें। इसके आगे एक लंबी लिस्ट है। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपसे बात की है, मैं इसका सबूत दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें तो कुछ अबहाम वाली बात ही नहीं है। अब तक तकरीबन हमने 10 से 12 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादियां करवाई हैं। उनके टोटल जहेज का ये सारा काम 10 सालों का नहीं है, ये 8 माह का टाइम है। 8 से 9 माह के शॉर्ट टाइम में ये सारा काम हुआ है। 10 बच्चियां मौजूद हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं कि जिनको हमने पूरा जहेज का सामान, इवन के जो बारात का खर्चा तक, जो बारात लेके आए हैं, वो उनके मेहमानों का खर्चा भी मैंने अल्लाह ताला ने दिया तो हमने उनको दे दिया। ठीक है, शादियां करवाई हैं। इससे हट के अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत मेरी बहनें, मेरे भाई, अगर मैं सबका नाम लूँ तो लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये पीछे लगा हुआ फ्लेक्स नज़र आ रहा है आपको, भी देखें। जी जी। ये कौन है? ये वही मोहसिन है इस इलाके के, इन लोगों के, इन बच्चों के, जिन्होंने डोनेशन दी है, अपने मेरे ऊपर एतमाद किया है। मैंने उनकी तस्वीरें उनके नाम तक क़यामत तक लगा दी हैं कि आने वाली नस्ल भी जाकर देखे तो उनको पता चले कि ये वो मोहसिन थे जिन्होंने ये स्कूल गिफ्ट किया था हमें। बहुत जल्द इंशाल्लाह। अब तो वैसे मैंने अपने इस पूरे एरिया में बहुत बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर लगवा दिए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन जारी है कि कोई भी फ़र्द एजुकेशन से कोई ऑर्फन बच्चा ना रहे, हेल्थ से कोई बच्चा ना रह जाए, और राशन खान भूखा ना कोई सोए। ये 3 बुनियादी हक़ है इंसान के, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अब ये जो आपने मुझे पूरी दास्तान सुनाई है जी, और हकीकत बताई है, जज़ाकल्लाह। इस पे मैं आपको फरिश्ता कहूँ या इंसान कहूँ? देखिए, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना।
मगर इसमें लगती है है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ता मैं नहीं हूँ, बेसिकली फरिश्ते वो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। आप उनको फरिश्ता कहें, आप उनको अच्छे इंसान कहें, आप उनको कहें, क्योंकि मेरा ये सारा क्रेडिट उन लोगों की वजह से है। अगर मैंने इतनी लंबी बातें की हैं, इतना कुछ बताया है, इसमें कोई बंदा चैलेंज करे, कोई फर्दे वाहद आके मुझे कहे कि ये काम आप मुझे दिखाएं कि कहाँ पे किया है, तो मैं आपको फिजिकली उसके घर लेके जाऊंगा, उन बच्चियों के, उन फैमिलियों के जहाँ पे घर बने हैं। तो उनके अभी भी मेरे काम शुरू है, अभी भी मैं घर बना के दे रहा हूँ। अब मेरी टिकटॉक आईडी पे देख लें, मैं राशन देने के लिए गया था कि अम्मा जी को रात के टाइम, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं अपनी एम्बुलेंस इस्तेमाल की, क्योंकि वो खिदमत खल्क के लिए, उसी में मैंने राशन रखा और मैं फिजिकली खुद जाता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि एक अम्मा जी हैं, वो आसमान की छत के नीचे ज़िंदगी गुजारी। कहती 16 साल पहले मेरे हस्बैंड फौत हुए थे, तुम्हारे घर की चारदीवारी गिरी थी, कच्ची चारदीवारी। 16 साल हो गए हैं, घर में नलका नहीं है, वाशरूम नहीं है, बिजली नहीं है, और आसमान की छत के तले सो रही हूँ। तो जाके चेक करें, ये नज़दीक ही है। उसका मैंने काम शुरू करवाया हुआ है, चारदीवारी उसकी मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कमरा उसका हम बना के दे रहे हैं, नलका उसको लगवा के दे दिया, वाशरूम उसका बन गया। इसी तरह टोबे में, फैसलाबाद में, लाहौर में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीसें पे कर देते हैं महीने के बाद। चलो यार, वो पढ़ जाएँ, किसी जोगे हो जाएँ, कोई अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। अच्छा परवेज़ भाई, कोई ऐसा बच्चा हाँ। जो आपकी लाइफ चेंजिंग बना हो, हाँ कोई ऐसी स्टोरी? हाँ। ये बड़ा इंटरेस्ट, असल में जितनी ये बातें मैंने की हैं ना, इसके सबसे पहले एक बच्चा है, जिनकी शुरुआत है, शुरुआत है। स्टार्टअप जहाँ से आपका इससे है। पहले तो पता ही नहीं था ना। मैं 2015 से स्कूल का काम वैसे कर रहा था, वहाँ पे मैं बच्चे पढ़ा रहा, लेकिन अल्लाह ताला के टाइम फिक्स होता है मेरा ख्याल, अल्लाह ताला की तरफ से, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आता है। अगर आप मुसलसल मुसम्मम इरादे से, ईमानदारी से, पुख्ता यकीन से, और सोच ये हो कि मैंने अल्लाह ताला के लोगों का काम करना है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह जिसको चुन लेता है ना, अपने काम पे लगा देता है कि जाए मेरा काम करें। जिस काम में दिखावा हो, 2 नंबरी हो, फॉर्मेलिटी हो, कभी वो काम कामयाब नहीं होता, कभी वो बंदा कामयाब नहीं होता, कभी उसकी बातों में असर नहीं होता। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये बंदा सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। फॉर्मेलिटी करने वाला बंदा पूरा नहीं होता। जेन्युइन काम करने वाला बंदा जब ऐसा काम करता रहता है, तो एक दिन क्लिक हो जाता है, अल्लाह ताला उसको इनाम से नवाजता है। ये सामने तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये देखें जी, ये तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक ऑर्फन बच्चा है, शराज इसका नाम है, शराज शबीर पर लिखा भी हुआ है। अब पूरे स्कूल में सबसे बड़ा पोस्टर उसका लगा हुआ है। ये बच्चा मेरे पास, मैं छुट्टी होती है तो काम कर रहा था, मैंने तब कॉल की। आपका अपना स्कूल था या कहीं आप? ये जो जिस जगह पे आप बैठे हैं ना, हाँ। ये मैं प्राइवेट तौर पे एक स्कूल चला रहा था, अच्छा। रूटीन में, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई इतना फाइनेंस था कि मैं जी। बहुत सारे लोगों को एडमिशन दे सकता। आप मेरा वहाँ पे भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वहाँ उस टाइम भी ऑर्फन बच्चे मैं फ्री ही पढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे पता था ऑर्फन बच्चों की फीस किसने पे करनी है। लेकिन थोड़े थे, 5-10 थे, तो 5-10 तो रूटीन में बंदा पढ़ा हो लेता है। जाता है। इस तरह ओपनली मैंने नहीं कहा था कि सारे ही आ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ, उस वक्त नहीं था। वो बच्चा आता है, उसने कप रखने के बाद ये वीडियो आप लगाना भी उसकी, जी जी। ये कप रखता है, मुझे मैंने कहा क्या मसला है, आप परेशान है? कहता है सर मैंने आपसे कोई बात करनी है। कहता है मेरे 4 साल हो गए हैं, अब्बू फौत हो गए हैं, घर का बहुत कफील मैं हूँ, 13-14 घंटे होटल पे काम करता हूँ, 6,000 सैलरी देते हैं, घर का सर्किट भी नहीं चलता। आपके स्कूल से जब बच्चे निकलते और इन होते मैं देखता हूँ, मेरा बड़ा दिल करता कि अगर मेरे अब्बू होते ना, तो मैं भी स्कूल में ही पढ़ता। तो वो उसकी कुछ बातें थी, जारी बात है कि इंसान जिसके अंदर अल्लाह ताला का थोड़ा बहुत खौफ हो, इंसानियत की हमदर्दी हो, कोई भी बंदा पिघल सकता है, आप भी, मैं भी, ये भाई भी। मैंने कहा यार, मैंने विद इन नो टाइम ये फैसला किया कि इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे सारा कुछ लगाना पड़े। तो मैंने वसीम उसको कहा कि बेटा आप अपनी अम्मी को लेके आना, आपकी जो महाना, ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ चेक करें। मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो के बाद, इन लफ्ज़ों के बाद मेरी ज़िंदगी चेंज होगी, बिल्कुल नहीं पता था। ये वो फैसला था जो मेरे और उस लड़के के दरमियान, बच्चे के दरमियान में था और अल्लाह के दरमियान में था। मैंने कहा कि हर महीने की तनख्वाह भी दूंगा आपको। प्राइवेट स्कूल मुझे कोई बताए वो फीस लेने के बगैर तो नहीं पढ़ाते ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो किसी बच्चे को तनख्वाह इस बात की देनी कि आप स्कूल पढ़े, तनख्वाह भी देते नहीं, कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं, चेक करना। मैंने उससे कहा कि आपकी जो 6,000 सैलरी है, ये हर माह की 2 तारीख को आपके घर में मैं भेजूंगा। इसके अलावा भी पूरे महीने का राशन भी भेजूंगा। राशन की वजह से आपकी फैमिली परेशान ना हो, 6,000 का 6,000 जाता रहे, आप पढ़ें। चलो मेरी ज़िंदगी में हो सकता है मेरी बख्शिश का जरिया ये बच्चा ही बन जाए। वो वीडियो मैंने टिकटॉक आईडी, उस वक्त मेरी 10, 15, 20 फॉलोवर होंगे,
तो वो मैंने रूटीन में अपलोड कर दी, ना उसका नीचे कोई कैप्शन दिया, मैंने कुछ मुझे पता भी नहीं था। अपलोड करने के बाद उसका एडमिशन हो जाता है, 4-5 दिन गुजरते हैं तो मुझे किसी ने बताया कि एक आपकी वीडियो बड़ी वायरल है, चेक करें ज़रा, आपकी वॉइस आ रही है पीछे। वो जब मैंने, मेरे भांजे ने बताया, मैंने जब देखी तो उसमें तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन मैसेज किए हुए कि काइंडली आप हमसे रब्ता करें। तो एक मेरी बहन थी यूके से, आपी गजाला कौसर उसका नाम है, उसने सबसे पहले मेरे साथ रब्ता किया कि परवेज़ भाई काइंडली इस बच्चे का सारा खर्चा मैं अफोर्ड करूँगी, इसकी फैमिली का भी करूँगी। आपने ये बहुत बड़ा काम किया कि आपने कह दिया कि मैं करूँगा, लेकिन अब आप नहीं करेंगे, मैं करूँगी। उसकी वो तस्वीर लगी फ्रंट पे, पहले नंबर पे देख लें। जी जी। तो जब उसने, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, एक अच्छी भली अमाउंट मुझे उन्होंने सेंड कर दी। अच्छा। तो उस बच्चे का सबसे पहले मैंने घर बना के दिया। उसके घर नहीं था, उसका वॉशरूम नहीं था, वहाँ पे पानी का बंदोबस्त नहीं था, यूपीएस लगवा के दिया। उसके घर के तमाम कपड़े मैंने उठा के किसी को दे दिए और उसको न्यू, सारी फैमिली के नए कपड़े, नए बिस्तर, नए चारपाइयाँ, नए बर्तन, एक नए सिरे से ज़िंदगी उसकी शुरू की। आपने उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी, वही कह रहा हूँ कि ये उन लोगों ने की है, मैं तो बस सबब बना हूँ, वसीला बने आप। वसीला बना हूँ। वसीम भाई, ये उन्हीं लोगों का क्रेडिट है। वो करने के बावजूद भी मेरे पास पैसे बच गए काफ़ी सारे। ओह! तो मैंने कहा कि ये तो उन्हीं यतीम बच्चों का ही हक है, क्यों ना मैं और यतीम बच्चों को भी, बेचारी जो इस तरह के डिजर्विंग है, उनको लेके आऊँ। तो मैंने ना इलाके से पता करवाया, आके पूछा कि इधर कौन कौन बच्चे हैं। मैंने कहा जी फलां 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 बच्चे, ये भी ऑर्फन है। तो मैंने कहा सबको फ्री करो, इनकी यूनिफॉर्म फ्री कर दो, इनकी, मेरे पास इतने पैसे, इतना बजट है। अच्छा, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि यार ये बजट अगर खत्म हो जाता तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ। मुझे पूछा गया कि सर आप क्या करेंगे। मैंने कहा जिस अल्लाह ने इस जगह पर ले आया ना, जो अल्लाह, वो आगे भी वही मालिक, वो जाने उसका काम, मैं तो उसका काम शुरू कर रहा हूँ। अगर काम रुकेगा, किसी जगह पे स्टे होगा, तो मेरा तो होगा नहीं, ये तो होगा अल्लाह का काम। अगर वो अपना काम रोकना चाहता है तो रोके, मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, भाई मैं जहाँ तक था मैंने कर दिया। आज तक काम नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुंह से निकालता हूँ, जो दिमाग में सोचता हूँ, वो काम हो जाता है। फरिश्ता सिर्फ इंसान मेरे साथ अटैच है, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी ज़िंदगियों में, अपनी फैमिलियों में खुश रखे, आबाद रखे। उस बच्चे ने ज़िंदगी चेंज मेरी भी की। मेरा उसने पूरा जो था ना, चेंज करके रख दिया पूरा सेटअप। तो फिर जब मैंने स्कूल बनाया तो मैंने कहा ये बच्चा हकदार है, इसके नाम से ही मंसूब करूँगा पूरे स्कूल को। उसी बच्चे को मैंने, देख लें वो सामने रखा हुआ है, वो बच्चा मेरे पास है, मेरा बेटा है, इधर ही सोता है, इधर ही खाता पीता है, सारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह ताला की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझ पे डाली है, तो हम उसका के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है यार, मैं अब आपको फरिश्ता कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी बात सुने, मैंने ज़िंदगी तकरीबन 23-24 साल मेरी उम्र हो चुकी है और मेरे वालिद साहब बचपन में, तब मैं साल डेढ़ का था जब उनका इंतकाल हो गया था। मेरी वालदा ने बड़ी मुश्किल से हमें जाहिर बात है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ तक आपने तो फिर ऑर्फन लाइफ गुजारी है ना बेटा। हाँ, तो असल में जिसका कहते हैं ना, जिसके अंदर जिस दर्द होता है ना, जिसके अंदर जो फीलिंग होती है, वही बंदा बेचारा निकलता फील्ड में कि यार ये मेरी फील्ड है। अगर उस वक्त आपको कोई बंदा आके पकड़ लेता, कहता कि आओ जी आपकी एजुकेशन का बंदोबस्त मैं करता हूँ, आपके खाने का बंदोबस्त मैं करता हूँ, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तो अब जिस जगह पे आप बैठे हैं, तो आपने एक लाख दफ़ा उसका नाम लेना था कि इस फरिश्ते ने हमें। बड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए, जब उसका हस्बैंड दुनिया से चला जाता है, सबसे बड़ा धचका उसका हमसफ़र चला जाता है। उससे बड़ा धचका वसीम उसकी औलाद होती है। औलाद बेचारी फिर एजुकेशन से महरूम हो जाती है, ज़िंदगी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनसे महरूम हो जाती है। कोई होटल पे चला जाता है, कोई मजदूरी पे चला जाता है, उनकी सारी ज़िंदगी बिखर के रह जाती है। एक ऐसा शराजा बिखर जाता है जिसको इकट्ठे करने में टाइम लगता है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं करता। अल्लाह ताला ने अगर ये ड्यूटी दे दी है, मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सारी रात काम करता हूँ, सारी रात नहीं सोता। अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला तो देख रहा है, मैं तो सिर्फ अल्लाह को जवाब दूँ, किसी बंदे को तो मैं जवाब दे हूँ ही नहीं। लेकिन अपनी ज़िंदगी की जितनी हिम्मत है, जितना हौसला है, जितनी कोशिश है, मेरी ज़िंदगी सारी उन यतीम बच्चों के नाम इंशाअल्लाह ताला व फज़ल खुदा जहाँ तक पॉसिबल हो सके उनके लिए काम करेंगे। अच्छा परवेज़ भाई, ये सब तो वो था जो आपने करके दिखाया, जिसके बारे में आपने कहा और वो आपने करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपने जो आपकी पहले की लाइफ थी, जब जस्ट मास्टर परवेज़ हुआ करता था, हाँ। वो क्या था? जो अब परवेज़ है उसे तो हम जान चुके हैं, लेकिन जो इससे पहले परवेज़ था वो क्या था?
असल में वसीम सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले मास्टर नहीं था ना, मैं पढ़ाता तो अब भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं अभी यहाँ पे कोई पढ़ाता नहीं हूँ। यहाँ पे बाकी स्टाफ है वो लोग पढ़ाते हैं। मेरा काम तो सिर्फ मैनेजमेंट का है। ये जो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई है। तो ये तो मुझे लोग मोहब्बत से मास्टर कह देते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है कि हम गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, अब भी मेरा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड है अपनी ज़ात के ऊपर, अपने माँ-बाप के ऊपर। और ये जितना भी काम मैंने किया है, ये मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए करता हूँ। मेरी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चली गई हैं और मैं उसके इसाले सवाब के लिए करता हूँ। रात को जब मैं लेटता हूँ, तो मेरी अल्लाह से एक बात होती है कि मेरे अल्लाह, अगर सारे दिन में मेरा कोई काम थोड़ा बहुत आपको पसंद आया है, तो वो क्रेडिट मेरी वालिदा को देना, और अगर कोई नहीं पसंद आया, कोई गलतियाँ तो वो मेरे खाते में डाल देना। तो मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके सारी फैमिली को मतलब जैसे माँ-बाप करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ऐसा एरिया था, देहाती एरिया, 25 किलोमीटर साइकिल के ऊपर दूध लेके जाना, और मैं सारे बहन भाइयों को पाल के पोस के तरबियत की। बस ज़िंदगी में कुछ अरसा मैंने पुलिस में गुजारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पुलिस में। 12 साल मैंने पुलिस में हलाल की रोज़ी कमाई है। यह पूरे डिपार्टमेंट को पता है, पुलिस के लिए बड़ा काम किया है, सोशल मीडिया का बड़ा काम किया है। बहुत सारे सॉन्ग पुलिस को एप्रिशिएट करने के लिए लिखे हैं, तो किताबें लिखी हैं। ये अल्लाह ताला का करम है। बाकी रूटीन की ज़िंदगी थी, क्या मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरी कोई बड़ी शाहाना, अब भी शाहाना कोई नहीं है, वही थी हैंड टू माउथ। लेकिन ये जितना भी आपने ये चीज़ें की, ये तो अमानत है लोगों की, जो मेरे पास आती है मैं उसको लगा देता हूँ। तो मेरा आज भी वही सारा सिस्टम उसी तरह का है। बस अब ये है कि पहले ज़िंदगी में टाइम था, फैमिली को टाइम दे देता था, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, ठीक है। दुनिया में एक ही मेरा सबसे करीबी रिश्ता है मेरे मामू जान का, मैं उसके पास चला जाता था, 2-2 रातें वहाँ पे रह के आता था। 9-10 महीने हो गए हैं, सब एक ही शादी आई है जो सबसे करीबी है, मेरी भांजी की शादी, मैं वो भी अटेंड नहीं कर सका। जैसे था भी इधर ही, इसी स्कूल में था, तो मैं नहीं अटेंड कर सका। ये साथ ही शादी थी, वो टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है, ना होने के बराबर ही है। तो एक टेस्ट है, एक ज़िम्मेदारी आ गई है कि इन लोगों के लिए काम करना है, एक मैसेज कन्वे करना है लोगों को। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए कि एक मैसेज कन्वे करें, बताएं लोगों को यार इंसानियत के लिए कुछ करें, अपने इलाके के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। उन गरीब लोगों के लिए जिनका कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिनका अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं, आप सारे उनके साथ खड़े हो जाएं। जिस बच्चे का बाप दुनिया से चला जाता है, उससे बड़ा लॉस उसके लिए क्या हो सकता है। बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार चला गया, उसके बाद किससे वो जाके कहे कि अब्बू जी मैंने फलां स्कूल में पढ़ना है, अब्बू जी मुझे बुक्स चाहिए, अब्बू जी मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, अब्बू जी मैंने आज छंग जाना है, अब्बू जी आज मैंने खाने के लिए, ना अब्बू होगा ना ये चीज़ें होंगी। तो एक मासूम बच्चा जिसकी दुनिया ही उजड़ गई उसके बाप के जाने के बाद, बल्कि आप भी यतीम थे, आपने तो वो सारी ज़िंदगी देखी है, बंदा किससे कहे। तो मैं समझता हूँ अगर इतने बच्चे मुझे अपने बाप की जगह पे रख के देखते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे उनका बाप बनने की तौफीक दे, और वो सारी खुशियाँ, वो सारे लाड मैं उनके साथ करूँ। अब ईद आ रही है, इनके लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त दे रखा है। इंशाल्लाह जो मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सका, अपनी बेटियों के लिए नहीं कर सका, मैं इन बच्चों के लिए वो कर रहा हूँ। इनको इंशाल्लाह बेहतरीन खाना, इनको कपड़े, इनकी ईद बकरीद शबरात और खुशी गमी पे इनके साथ हूँ। ये जब मैंने स्कूल का इफ्तिताह किया था, ये मेरी एक वीडियो भी आप देख लेना यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने ऑर्फन बच्चों को बुलाया था, उनकी फैमिली को बुलाया था, किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया, किसी फर्दे वाहद को नहीं मैं बाहर से बुलाया। यही चीफ गेस्ट थे मेरे, इनकी फैमिली मेरी चीफ गेस्ट थी, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल का इफ्तिताह किया। तो खुशी होती है जब ये बच्चे मेरे पास आके मेरी गोद में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई अपने दिल का दुखड़ा सुना देते हैं, कोई चीज़ मांग लेते हैं, कुछ बता देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाप तो इनका कब्रों में चला गया है, अल्लाह ताला वो तो मैं वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितने बच्चे मेरे ज़ेरे साया हैं, जिनकी ड्यूटी मेरे अल्लाह ने मुझ पर लगाई है, उनको बाप की तरह ही पालूँ, बाप की तरह ही उनका ख्याल रखूँ, बाप की तरह उनके बारे में सोचूँ। सबसे पहले तो सब दोस्तों ने परवेज़ भाई की वालदा इस जहान से उस जहान में मुंतकिल हो चुकी हैं। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने
एक इतना नेक दिल बच्चा, एक इतना अच्छा इंसान इस अड्डा खुई के लिए पैदा किया कि जिसने हर किस्म के मुश्किलात को देखा और क्या किया कि यतीम बच्चों को सीने से लगा लिया, बच्चियों के लिए उनकी शादियों का इंतज़ाम किया। अभी बता रहे हैं कि मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ, दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर लैब का हाँ जी। इंतज़ाम किया है। उस पूरी जितना भी स्कूल की बिल्डिंग है सभी हम आपसे अंदर शेयर करते हैं। अपना परवेज़ भाई, आंखें तो नम हो ही जाती हैं क्योंकि बस यार माँ का रिश्ता, जैसे आप अपने अब्बू को याद करके आप, माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बड़ा दिल के करीब होता है। तो मैं जब भी कोई अम्मी की बात आती है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि अब 5 साल गुजर गए हैं, अब लफ्ज़ माँ के बंदा तरस जाता है अपनी अम्मी को। मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है आपकी, जिनकी अल्लाह ताला ने सलामत रखी उनकी माँओं को, सुबह सुबह जब आते हैं तो गले मिल के आया करो, उनके हाथ चूम के आया करो, पाँव चूम के आया करो, उनको हक करके आया करो। तो माँ तो सबके लिए क्या कीमती रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता। मैं अम्मी के ना फौत होने के दूसरे दिन बाद एक मैंने नज़म किताब लिखी थी, उसमें अम्मी का वो लिखा है कि रुसे हुए पुत नूं मनान वाली टुर गई, वखरे जे लाड लडान वाली टुर गई, जिंदगी दे बोझ हुण आपी चुकी सोहणिया, उंगलियां फड़ के टुरान वाली टुर गई, सुक्की मुक्की खा के गुजारा कर लवी तू, चूरियां कुट के खवाण वाली टुर गई। हार जित जिंदगी दा हिस्सा हुंदे ने, हाय रब्बा हौसले वधाण वाली टुर गई। हार जित जिंदगी दा हिस्सा हुंदे ने, हाय रब्बा हौसले वधाण वाली टुर गई। मेरे उत्ते लखां कर्ज मेरी मां दे, गूड़ियां मुहब्बतां निभाण वाली टुर गई। बुरे सां जहान दे मां चंगा कहंदी सी, बुरे सां जहान दे मां चंगा कहंदी सी, ओए साडे लखां ऐबां नूं छुपाण वाली टुर गई। साडे लई दिन रात कर कर मिहनतां, मेरे लई दिन रात कर कर मिहनतां, जट दियां गुड्डियां चढ़ाण वाली टुर गई। वखरे जे लाड लडान वाली टुर गई, रुसे हुए पुत नूं मनाण वाली टुर गई, वखरे जे लाड लडान वाली टुर गई। परवेज़ भाई, आज अगर आपकी वालदा होती और अपने बेटे को इतने बच्चों का बाप देखती तो उनके जो जुमले होते, मैं कहता हूँ कि वो कमाल के होते। हाँ, सारी बात है, बहुत खुशी होती मेरी वालदा को, अब भी होती होगी इंशाल्लाह। मैं पूरा यकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है, जितना रो रो के उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, बख्शने वाला है, करम करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो मेरी वालदा इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में होंगी, आमीन आमीन। और वो मुझे सुनती भी हैं, वो मुझे देखती भी हैं, वो हमेशा मेरे साथ है, उसके जज्बात, उसके ख्यालात, उसका वजूद, उसका एहसास, वसीम हमेशा मेरे साथ है। अल्लाह की कसम, एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं हूँ, और दिन में कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब उसको याद ना करूँ, और बहुत रोता हूँ, मैं थक जाता हूँ रो रो के उसको याद कर कर। उसकी वीडियोस, उसकी तस्वीरें, उसकी बातें, उसका वो साथ, वो रात को लेट आना, उसका जाग के रहना, रात को लेट आना, उसका जागते रहना, बात बात पे मेरा साथ देना, हिम्मत देना, हौसला देना, कहना परेशान ना होना। बहुत दफ़ा 10 दफ़ा मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जॉब नहीं मिली, तो मुझे कहती थी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, छोड़े, मैं हूँ ना, हम खा तो रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा परेशान ना हो, आपने परेशान नहीं होना, बेटा जिसकी माँ जिंदा हो, जिसका बाप जिंदा हो, वो क्यों परेशान हो। ऐसी एक खूबसूरत माँ, एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जब दुनिया से चला जाता है तो फिर वापस भी नहीं आना होता। सारी बात है, हर जी शोर इंसान के अंदर तकलीफ तो होती है, माँ बाप उसका तो नेमत बदल कोई है ही नहीं। तो खुशी इस बात की होती है कि ये सारा काम है उसकी, उसके लिए करता हूँ। हदीस मुबारक है ना कि जो वालिदैन किसी अपनी नेक औलाद छोड़ के जाते हैं बिल्कुल, और उनकी औलाद नेक कामों में राग़िब रहती है, सदका नेक जारिया होती है अपने सदका वालों। जारिया होती है, तो मेरा वजदान कहता है कि आपकी वालदा जन्नतुल फिरदौस में होगी। इंशाल्लाह, मेरे पूरा उम्मीद है, अल्लाह ताला पे ईमान है मेरा। उम्मीद नहीं, मुझे तो 100% यकीन है कि आपकी वालदा जन्नत के बागात में से होगी। मालिक पाक उन्हें सईदा कायनात की ज़ियारत नसीब आमीन करें। आमीन आमीन। अभी आप मुझे पहले बता रहे थे बिहाइंड द सीन कि चंद दिन पहले आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, हाँ, ज़रा वो भी बता दें।
मेरा हार्ट का मसला है, दिल का। तो डॉक्टर अतर रऊफ राणा साहब जो है ना, वो मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरा चेकअप करते हैं पिछले 2-3 साल से। तो सुबह सुबह ना 4 बजे का टाइम था, तो मेरी ना बिल्कुल बीपी मेरा इतना हाई हो गया, सांस मेरी बंद हो गई। तो मैंने एम्बुलेंस मंगवाई अपनी। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर आयशा मेरे साथ थी। तो उन्होंने ना मेरा ना सांस बंद हो रहा था, मुझे कंफर्म हो गया था कि बस अब ख़त्म है वक्त कहानी। नज़ा। हाँ, अब कसम 110% मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि तकलीफ इतनी ज़्यादा हो गई थी, सांस बंद हो गया था। तो हार्ट का मुझे पता था कि हार्ट का कितना बंदा चल सकता है। तो बेड पे लेटा हुआ था, मेरी ईसीजी हो रही थी। तो मुझे फ़ोन कॉल आती है। जब फ़ोन कॉल आती है ना बाहर से, तो मैंने कहा, फ़ोन अटेंड करने से पहले मैंने कहा यार किसी डोनर की कॉल हो, कोई ऐसा बंदा हो मुझे कह के परवेज़ भाई को मेरे लाइक हो, अब मैंने आपका काम देखा सोशल मीडिया के ऊपर, इसी तरह लोग रब्ता करते हैं, तो वो मुझे कहे कि मेरे लायक हुक्म हो। उन दिनों में ये कंप्यूटर लैब का काम चल रहा था, मुझे ना कुछ कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी, 5 कंप्यूटर्स की, अपनी बेटियों के लिए, जिन बेटियों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं उसको कहूँगा कि यार इस तरह करना, 5 कंप्यूटर ना डोनेट कर देना, और ताकि वो मेरा जो मिशन है वो कामयाब हो जाए। और जो ही मेरा फ़ोन बंद होना तो मेरी सांस ख़त्म हो जाएगी, और आखिरी काम भी ये हो कि मैं किसी के लिए, इंसानियत के लिए करके और अल्लाह ताला के हजूर हाज़िर हो जाऊँ। तो पीछे लोग देख लेंगे, बाकी है ना, दुनिया तो रुकती नहीं है। तो मेरा दिल, सच्ची बात, मैं ये रोज़े में बैठा हूँ, रोज़ा है मेरा, मेरा दिल था कि मेरा आज आखिरी दिन है, और मैं आखिरी टाइम में भी किसी के लिए काम करके जाऊँ, फलाह का काम करके जाऊँ, उन बेटी को लिए काम करके जाऊँ जो बेचारी घरों में फ्री बैठी हैं, उनके पास कोई इनकम सोर्स का ज़रिया नहीं है। तो ये था, उसने कंप्यूटर तो डोनेट कर ही दिए हैं 1-2, और मैं भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। लकीली अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की, उस मालिक कायनात का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चों का सदका, उनकी उस सलामती के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मज़ीद मोहलत दी जीने की। मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, अब बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने हिस्से का काम मैंने कर लिया है। जितनी मेरी औकात थी, जितना मैं हूँ, उससे बढ़ के मैंने काम कर दिया है। अब ये सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह, ये रुकेगा नहीं। इस स्कूल की हर ईंट में, मतलब इसके एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक इंच में मेरे जज्बात हैं, मेरी रूह लगी हुई है। मेरा वो ईमानदारी से सारी रात जागना, दिन को जागना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बताना। तो इसकी एक जो इंच का चौथा हिस्सा भी है ना, उसमें भी मेरी रूह शामिल है। इसी तरह मेरे हॉस्पिटल में, इसी तरह जितने भी फलाह के काम मैंने किए हैं, अल्लाह ताला ने करवाए हैं दोस्तों की वसासत से, तो इन सब कामों में मेरी रूह शामिल है। तो जब कोई इंसान अपनी रूह से काम करता है, उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। जब जाएंगे इंशाल्लाह, एक एक चीज़ से मेरी आवाज़ आएगी, मेरे होने का एहसास होगा। सुबहान अल्लाह। वक्त नज़ा पता चल गया था, दिल में था कि यार शायद ये वक्त जो है, ये जो लम्हात हैं, ये इस जहान में आखिरी हैं। उस वक्त भी अपना नहीं सोचा, किसी से ये नहीं कहा यार मेरे लिए दुआ कर दें, यार मेरे लिए ये कुछ कर दें, नहीं। फिर भी क्या कहा है कि मेरी बच्चियों के लिए चंद एक कंप्यूटर रहते हैं, उनका इंतज़ाम हो जाए। इतना नेक दिल बंदा मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने नहीं देखा। और मुझे तकरीबन कुछ 6-7 मंथ हो गए ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला करते हुए। मैं 100% कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा इंटरव्यू जिससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं आगे इंसान और इंसानियत को समझ सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। बस यही मेरा बेसिकली मैसेज होता है कि आप किसी फर्द एक के लिए करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप 100 लोगों के लिए कर सकें, 15-50 ना, आप एक बंदे के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, अपने इलाके में किसी एक ऑर्फन बच्चे की जिम्मेदारी लें, और दिल से, रूह से उसको पढ़ाना शुरू करें, उसकी एजुकेशन का बंदोबस्त करें। ईद बकरीद के ऊपर उसको कपड़े लेके दे दिया करें, कभी कभार उसको अपने पास बुला लिया करें, कभी आप उसके पास चला जाया करें। तो इस तरह उसको लगेगा कि यार बाप तो नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद कोई बाप जैसा मेरी ज़िंदगी में आ गया है। तो ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें। हर बंदा अगर अपने अपने एरिया में रह के किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेना, तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई यतीम बच्चा एजुकेशन से महरूम नहीं रहेगा। आखिर पे कोई ऐसा मैसेज वसीम प्यारे यही है कि आप अपनी अपनी जगह पे रह के, अपने अपने एरियाज में रह के इंसानियत के लिए काम करें। हमेशा बड़ा इंसान वो होता है जो किसी और के लिए सोचता है। अपनी ज़ात के लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, अपनी ज़ात के लिए जीने से मुराद के अपना सब कुछ बनाना,
कि मेरी बच्चों के एजुकेशन का बंदोबस्त हो जाए, मेरा अच्छा घर बन जाए, मेरा लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। तो ये सभी करते हैं। अगर आपने कुछ चेंज करना है, कुछ अलग करना है, देखें बच्चे पैदा जानवर भी करते हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो जानवर होते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह की बड़ी खूबसूरत मखलूक में से हम एक हैं, जो सबसे मोतबर मखलूक है। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है। ज़िंदगी सबकी गुजर जानी है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आप जब दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे तो आप अमर हो जाएंगे। आपकी लोग मिसालें देना शुरू कर देंगे। आपको देख के अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लेता है, वो ऑर्फन बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है, वो गरीब मस्कीन बेबस लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, तो मैं समझता हूँ आपने दुनिया में आने का हक अदा कर दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील है, दरख्वास्त है कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, खुदा का वास्ता है, अपने किसी रिश्तेदार, किसी मोहल्ले में, किसी गली में उन यतीम बच्चों के लिए, उन बेबस लोगों के लिए छोटा मोटा कुछ करना शुरू कर दें। उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, लेकिन कमाएं। आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज आएगी। तो आप इंसानियत के लिए काम करें, इंसानियत को प्रेफर करें, लोगों के लिए निकलें, लोगों को सहूलतें दें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों की गलतियों को इग्नोर करना सीखें, उनको मौका दें। उनको जिस तरह मैं चाहता हूँ, जिस तरह वसीम, जिस तरह हम सब चाहते हैं कि हमें बार बार मौका दिया जाए, हमारी गलतियों को इग्नोर किया जाए, हमें आगे जाने का मौका दिया जाए। आप भी इसी तरह लोगों के बारे में सोचें, उनको मौका दें। अगर कोई गलती करता है, अगर कोई मिस्टेक करता है, तो उसको माफ़ कर दें, उसके पास चले जाएं, उसको कहे कोई बात नहीं यार, बल्कि कोई गलती करता है तो उसको सोचे ही ना, उसके साथ फिर उससे भी ज़्यादा हुस्न सलूक करें। हमेशा वो कहे यार ये बंदा क्या चीज़ है, ना तो ये लड़ने के बाद रूठता है, इसके अंदर कोई चिप ही कोई और किस्म की लगी हुई है, इसको तो एहसास ही नहीं है लड़ाई का या बोलने का। कोई दोस्त गाली देता है, कोई बुरा कहता है, कोई आपकी शिकायत करता है, कोई तनकीद करता है, उसी तरह स्माइल दे के, उसी तरह खुश, क्या हाल है भाई, उसी तरह खुश रहें। और एक दूसरे की तारीफ़ करना सीखें, किसी के कपड़ों की तारीफ़ किया करें, किसी के काम की तारीफ़ किया करें, अप्रिशिएट किया करें। ये जब वसीम मेरे पास आया तो मैंने इसको 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा के पहले मैंने अप्रिशिएट किया कि आप जिस काम पे लगे हुए हैं बेटा, इसको पूरी ईमानदारी से करें, इसको तसलसल से करें, बेफिक्र हो जाएं। तनकीद का सामना होगा, आप ये कहना कि मेरा मकसद, मेरा एम इन तनकीदों से बहुत बड़ा है। अपने एम को फ़रोग दें, उसको बड़ा रखें, हमेशा बड़ा सोचें, आसमान तक सोचें, खूबसूरत सोचें। बस ये मेरा मैसेज है। ये अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला इंसान बने। बस जज़ाकल्लाह। आमीन। अभी हम आपको दिखाते हैं पूरे स्कूल का विज़िट, जो इन्होंने कंप्यूटर लैब का इंतज़ाम किया। और शिराज मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। अभी वो लड़का, जिस लड़के की वजह से परवेज़ भाई की लाइफ में इतनी बड़ी चेंजिंग आई, हम आपकी उससे मुलाकात करवाते हैं। अभी मैं उसकी मुलाकात ना करवाऊं तो मैं ये एक किस्म की ना हाँ, अधूरा अधूरा समझूंगा, अधूरा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का वो एक ऐसा मोड़ था बिल्कुल जिसने आपको बदल के रख दिया। बिल्कुल। तो अभी हम पूरे स्कूल का कराते हैं विज़िट आपको, और आपको उस शिराज भाई से मिलाते हैं। तो ये तकरीबन सारा एरिया हाँ परवेज़ भाई के स्कूल का एरिया है। जी अलहमदुलिल्लाह। ये 3.5 कनाल का रकबा है मेरे पास इधर। अच्छा, तो सबसे पहले हम वहाँ हाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हक ही इनका बनता है। जो आपके डोनर्स हैं, ये अभी हमारा एक फ्लेक्स बन रहा है, वो अच्छा, और लोग भी हैं इसमें। फर्दन जितने भी हैं ये बिल्कुल मैं इनका ज़रूर। हाँ। ये सबसे पहले मेरी बहन बैठी है गजाला, ये यूके से हैं। जी जी। सबसे पहले इसने मेरे साथ रब्ता किया था। ये मेरी बहन भी हैं, मेरी बड़ी आपी भी हैं और मेरी माँ भी हैं। फिर ये मिसिस तारक हैं। ये आपी जान ने स्कूल की ज़मीन के लिए बहुत बिग डोनेशन दी थी। ये एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है शाहद भाई। ये रीढ़ की हड्डी है इस वेलफेयर की। जो काम मेरा कहीं से ना होता हो तो ये अपने ज़िम्मे ले लेता है। सुभान अल्लाह। खुदा गवाह है। अगर फरिश्ता देखना है तो इसको देख लो। ये मेरी सिस्टर नायला है। इसकी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री ये है कि जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, जो सबसे पहली डोनेशन थी, जो सबसे पहला इत्माद था, वो इस बाजी ने किया था। मतलब कि ये सिस्टर नायला ने। ये साइमा दुरानी है, ये भी यूके से हैं। ये ज़हीर तारक भाई हैं, ये दुबई में होते हैं। ये भी मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बाप की जगह पे बिराना अनवर साहब, ये अमेरिका में होते हैं। ये भी बड़े खूबसूरत इंसान है। ये जितने पानी के कूलर लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितना मार्बल लगा था स्कूल में, और जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत होती है तो ये मुझे सपोर्ट करते हैं। ये आमिर सईद भैया कनाडा में होते हैं। ये भी फरिश्ता सिफ्त इंसान है, बड़े खूबसूरत। बल्कि ये विज़िट करने के लिए भी आए थे कनाडा से। अच्छा,
ये नुमान भाई हैं, यूनान में होते हैं, ये तारक भाई होते हैं, और ये मेरी सिस्टर है उल्फत करीम, ये यूके में होती हैं, एडवोकेट है। अच्छा, ये इजाज़ अहमद हैं, ये भी बैरून मुल्क की होते हैं। ये मिस्टर वसीम, ये राना अनवर साहब के बेटे हैं। अच्छा। बहुत ही ग्रेसफुल इंसान है, बाप की तरह। ये ज़ीशान भाई हैं, ये नफीस भाई हैं। और यहाँ पे बाकी लोगों का बन रहा है, इसमें बड़े बड़े खूबसूरत लोग मौजूद हैं। ये स्कूल की रिसेप्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल स्कूल का नाम है। तो आएँ जी। माशाल्लाह थोड़े से अरसे में ना आपने स्कूल को ऐसे बिल्डअप किया है ना। बिल्कुल, आप देखें अमेरिका कनाडा के जिस तरह के स्कूल है ना, जी, जी। आप किसी कनाडा का स्कूल विज़िट करना, जी जी अभी सर्च करना, जी, जी। तो इससे अच्छा नहीं होगा। मैंने उसी तरह से बनाया। माशाल्लाह। कनाडा के जिस तरह अमेरिका में स्कूल है ना, जी। सेम टू सेम ये वही स्कूल है। अच्छा जी, ये कंप्यूटर लैब है। 1 बजे का टाइम है बच्चियों का, 1 बजे वो आती हैं सारी। अभी तो 12:30 हुए हैं। तो ये कंप्यूटर लैब हमने स्टार्ट किया है। इसमें 6 किस्म के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज, जैसे वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, Graphic इन design पेज है, ग्राफिक डिज़ाइन है, बहुत कुछ। 3 ट्यूटर मैंने रखे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत हैवी सैलरी दे रहा हूँ उनको। तो अभी देख लें 1 महीना हुआ है तो इनकी सबकी 35 से प्लस इनकी स्पीड है सारी बच्चियों की। टाइपिंग की। हाँ, टाइपिंग की आउट क्लास। और माशाल्लाह ये काम जारी है। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं। बाकी ये जगह हमने रखी है, ये हमारे पास और जगह नहीं थी, इसको बंद कर रहे हैं। इधर ही बना रहे हैं। हाँ, ये सारी जगह इसके अंदर मैं ले रहा हूँ। अच्छा। इसमें सारे कंप्यूटर होंगे। एक 100 बच्ची का हमारे पास, मतलब एक 100 जो बच्चियाँ बेटियाँ हैं उनकी सीवीज़ आ चुकी हैं, मतलब वो पेंडिंग में है। अभी 40 लोग मौजूद हैं इधर, बाकी इंशाल्लाह 60 हैं। कुछ के लिए यहाँ पे जगह बनाऊँगा, फिर ऊपर इंशाल्लाह इसकी छत है, वो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ी जल्दी दस्तकारी स्कूल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो 100 क्या 200 बच्ची भी आए तो हम उसको इंशाल्लाह वो करवाएंगे। बस आपने ये एक ऐसी राह चुनी है कि जिसमें खिदमत खल्क भी है और बेशक। अपनी आखिरत भी संभाली जा बस सकती ये अल्लाह ताला सबको तौफीक दे यार। आमीन, ये शिराज का लगाया है। हुआ हाँ, है ये क्योंकि- लाजमी। ये वो शिराज बच्चा है जिसने परवेज़ भाई की ज़िंदगी को चेंज कर दिया। आज वो बात हम आपसे करवाते हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। हाँ, तो वो बुखार छुट्टी है पे आज। हाँ, दूसरा दिन है, वो छुट्टी पे है। नेक्स्ट अगर कभी हुआ चक्कर तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर शिराज से आपकी मुलाकात होगी। फिर साथ साथ फलाह का काम है, ये पौधे लगाने का इंशाल्लाह हमने ये कोई- तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। ये तो एक किस्म की ये जन्नत पूरे है। इलाके में मैंने पूरे एरिया में इंशाल्लाह टारगेट बनाया कि कोई कोशिश करेंगे 1 लाख पौधे तक, 1 लाख पौधा अच्छा। लगाना है इंशाल्लाह। 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये मैं कंप्लीट कर लूँगा। हाँ। बच्चों के लिए ये छोटा सा हमने एक चिड़िया घर बना के रखा है। हाँ, बिल्कुल, ये ठीक भी है, अच्छी चीज़ पैरट है। रखे हैं, ये वो कि चलो छोटी छोटी खुशियाँ हैं इनको, जी, जी। इनके साथ स्पेंड कर सकें। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी इंटरव्यू तो नहीं था, मेरे लिए एक सबक था और आपके लिए एक सबक है। अगर तो हम इस सबक को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इस सबक को हमेशा के लिए यहाँ पे अपने दामन में, अपने सीने में बसा लेते हैं और इस सबक को हम हमेशा के लिए याद रखते हैं, और इस सबक की वजह से हमारी आखिरत भी संवर सकती है और हमारी दुनिया भी संवर सकती है। ये वो बंदा है जिसने अपनी नींद गंवा दी, अपना सुकून, सब कुछ, किसी को अहमियत नहीं दी, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के घर तक नहीं जाते। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की रज़ा की खातिर। जो कुछ करते हैं उसका सिला रब देता है, इंसान नहीं दे सकता। अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं, मेरी आपसे आज जाना रिक्वेस्ट है, अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में, बस पहले भाई ने बता दिया, एक बंदा चुन लें जिसकी आप कफ़ालत करें, जिसको आप स्कूल में पढ़ाएं, या कोई ऐसा बंदा जो रोज़गार चाहता है, जो माजूर है, उसको रेडी का निज़ाम बना के दे दे। किसी किस्म का कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिस वजह से उस गरीब के घर का जो चूल्हा है वो जल सके। अगर आप आज ये करेंगे, हर इलाका में अगर एक बंदा कर देगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा होगा। हाँ। और वो बंदा इस चीज़ को अपनी मैं तो कहता हूँ फ़र्ज समझेगा, फ़र्ज़ ऐन समझेगा। तो माशाल्लाह आप सलामत रहें, हज़ारों साल जिए। और ये जो आपका भी आपने बहुत पौधे शुक्रिया। लगाए हैं, ये पौधे वहाँ तक जाएंगे। इंशाल्लाह। जब ये इस मकाम पे होंगे ना, तो तब आपकी जो कदर है ना, वो पूरी दुनिया, अब माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, रिसेंटली आप एक दुबई का विजिट भी हुआ था आपका,
तो माशाल्लाह आपको उम्रे की सदद का वो बता रहे वो थे। एक दोस्त ने दी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह वसीम, बड़ी बात कितनी करूं, मतलब स्पॉन्सर किया था दुबई के लिए 4-5 मुल्कों का, अभी भी स्पॉन्सर है। ईद के बाद हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे अरशद भाई हैं इटली में, आबद मलक साहब हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो वो हम जाएंगे, अल्लाह खैर करे। उम्रे के लिए एक नहीं बहुत सारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम वो भी देख के मैनेज करके इंशाल्लाह हो सकता है मैं ईद से पहले जाऊँ उम्रा करने के लिए। तो ये बेसिकली वही रिवार्ड है, वही अल्लाह ताला का मालिक की करम नवाजी है। जो आप अच्छा कर रहे होते हैं ना, साथ साथ अल्लाह आपका हिसाब किताब दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसी कैमरा की वसात से ये बात करूँगा, सबसे पहले आप प्रेफर करें अपने इलाके को, अपने एरिया को। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा मुखय्यर बंदा है, उसको भी अप्रोच करें साथ। अगर कोई बेचारा हकदार है, कोई डिज़र्विंग है, तो उसकी हेल्प करें, उसको कोई कारोबार करवा दे, कोई रेडी लगवा दे, उससे पूछ लें जो वो बेहतर कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको मुनासिब लगे, अगर आपका इत्मीनान हम पे बहाल होता है, तो आप वो ज़िम्मेदारी हमें दें। बहुत सारे लोग राब्ते में रहते हैं, क्योंकि मेरा तो काम अब यही है। बहुत सारे लोग राब्ते में रहते हैं, मेरी टीम जाती है, मैं खुद जाता हूँ, पहले चेक एंड बैलेंस होता है, पूछते हैं, तहकीक करते हैं, तस्दीक करते हैं, उसके बाद पूरी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद फिर हम उनको वो कारोबार करवा के देते हैं, रेडी लगवा के देते हैं। फिर उसका चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, बाद में भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये नहीं है कि बंदे को रेडी लगवा दी बाद में पूछा ही नहीं। नो नो नो, जिसकी अमानत मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ हमेशा उसको इसका क्रेडिट मिलता रहे। तो आप रब्ता कर सकते हैं वसीम भाई की वसात से। मेरा तो हर जगह पे नंबर मौजूद है, जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी का पेज बना हुआ है फेसबुक का। जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है तो आप रब्ता कर सकते हैं। अगर रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी टिकटॉक आईडी है, वसीम की है, इससे रब्ता कर लें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे सकता है। इधर नंबर भी चल रहा होगा हाँ। परवेज़ भाई का। अगर आप चाहें किसी किस्म के आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा हो या कोई मुखैया हज़रात हो जो चाहते हो, जो डोनर हो, जो चाहते हो, मे बी भाई की वीडियो किसी ने ना देखी हो, मेरी वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा बंदा जो चाहता हो कि मैं अपनी जो आखिरत संवार लूँ, वो भाई का नंबर चल रहा है। भाई से जिस वक्त कांटेक्ट करें, भाई हमेशा के लिए अवेलेबल होते हैं। और इनकी इस नेकी को देख के मैं कहता हूँ एक बंदा भी ये वीडियो देखने के बाद सीधे रास्ते पे आ जाए, इस काम को आगे चलाए, तो मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और मुझ गुनाहगार की भी संवर जाएगी इंशाल्लाह। आखिरी पे हम वाइंड अप करेंगे कि मुँह कुछ ना बोल सकी ते इंज हैरान खलोती, मुँह कुछ ना बोल सकी ते इंज हैरान खलोती, खाबां ख्यालां वाली सूरत सामने आन खलोती, उंज ते ओदे नाल सी मेरा मुद्दतां दा एक रिश्ता, जाने जान दी ख्वाहिश पारू बन अनजान खलोती, दीवे दी एक लाट ने मैनू जीन दा हौसला दिता, दीवे दी एक लाट ने मैनू जीन दा हौसला दिता, लख तूफाना अगे जादो सीना तान खलोती, दीवे दी एक लाट ने मैनू जीन दा हौसला दिता। जज़ाकल्लाह वसीम भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपकी आमद का, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने भी एक अच्छा मैसेज कन्वे कर दिया। अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम आपको दे। थैंक यू, शाबाश।